ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज हमें एजाइल के बारे में पढ़ना है, एजाइल स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसके लिए ना आई विल डू वन थिंग कि मैं आपको ना कुछ इमेजेस वगैरह दिखाऊंगा, उससे एक्सप्लेन करना उसको ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके एंड इसके बाद जो मेन मेन कंसेप्ट है वो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। एंड नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, ऐसे नोट्स है मेरे पास। ठीक है। और एक बार से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ज्यादा ओके मुश्किल टॉपिक है नहीं एजाइल, ठीक ठीक है। है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजाइल मैनिफेस्टो के बारे में, या फिर एजाइल होता क्या है उसके बारे में, ठीक है। हम्म तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एजाइल, तो बेसिकली भाई हो क्या रहा है कि हमारे पास ना पहले भी एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की अप्रोच थी, अब भी हम्म एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की अप्रोच है, जिससे हम ठीक। अब वर्क करते हैं, दैट इज एजाइल। उससे पहले जो हमारे पास मॉडल था या अप्रोच थी, उसे कहा जाता है वाटरफॉल मॉडल, ठीक अच्छा है। ओके। तो सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल को समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल में ना बेसिकली मेरे स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर दिख रही है। हाँ। तो बेसिकली जो हमारा वाटरफॉल मॉडल था पहले, उसके अंदर ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ करता था। स्टेप्स कैसे रहते थे? सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट जान लेता था क्लाइंट की क्या होती है, ठीक है। हम्म उसके बाद हम उन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे एक डिजाइन रेडी करते थे, हम्म ठीक है। डिजाइन के बाद हम उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट करते थे, ठीक है। उसके बाद हम इसको टेस्ट करते थे, एंड उसके बाद हम इसको डिप्लॉय कर देते थे, ठीक है। तो दिस वाज द वाटरफॉल मॉडल, ओके। ठीक है। हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट जानते हैं, डिजाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उस डिजाइन को, डिजाइन हम्म जो हमने इम्प्लीमेंट किया है उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम हम्म डिप्लॉय करते हैं। इसमें ना ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे आपने रिक्वायरमेंट जानी क्लाइंट की, आपने एक बार क्लाइंट के साथ बैठे, आपने सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह पूछ ली, आपने उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पूरा एक रेडी टू यूज प्रोडक्ट बना दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई जब यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है मेरा जो प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोडक्ट है वो डिप्लॉय हो चुका है, अगर उसमें क्लाइंट को कुछ भी चेंजेस चाहिए तो हम वापस इस वाले स्टेप पे चले जाते हैं, है ना। हम्म कि भाई वो फिर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दोबारा डिजाइन किया जाएगा, फिर दोबारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, दोबारा टेस्ट किया जाएगा, दोबारा डिप्लॉय किया जाएगा। सारा प्रोसेस वापस से करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म और इस प्रोसेस को एक कोई भी मिड लेवल के प्रोडक्ट के लिए ऑलमोस्ट 6 मंथ लगते हैं, ठीक है। ठीक है। हम्म प्रॉब्लम समझ रहे हो कि भाई 6 महीने बैठ के आपने कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करवाया, कुछ भी किया, एंड उसके बाद मान लो क्लाइंट को वो पसंद नहीं आया, तो पूरा स्टेप, पूरे 6 महीने की मेहनत वेस्ट हो गई, राइट। हाँ हाँ इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एजाइल मेथोडोलॉजी, ठीक है। ठीक है। एजाइल मेथोडोलॉजी में हम क्या करते हैं, मैं क्लाइंट से एक रिक्वायरमेंट जानता हूँ, सबसे पहला स्टेप वही सेम रहता है, ठीक है। हम्म मैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जानी, उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, ठीक है। ठीक है। हम्म प्रोटोटाइप बनाने के बाद हमने उसको डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। ठीक है। डिप्लॉय के बाद हमने क्लाइंट से रिव्यू ले लिया, हम्म ठीक है। और रिव्यू के हिसाब से दोबारा यहाँ पे आ गए, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे स्टेप्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, हाँ। तो इन वाले स्टेप्स को करने में ऑलमोस्ट 1 मंथ लग रहा है मेरे को, हम्म ठीक है। बट यहाँ पे फायदा क्या है कि भाई क्लाइंट अगर अपनी पूरी पूरी रिक्वायरमेंट भी चेंज कर देता है, तब भी मेरी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। हाँ। और एक बार क्लाइंट ने रिव्यू फाइनल कर दिया यहाँ रिव्यू पे, अगर ये हम्म मतलब चेंजेस के लिए हो गया, चेंजेस होगा तो दोबारा उधर चले जाएंगे, हम्म बट अगर फाइनल हो गया, हाँ। ठीक है, देन हम प्रॉपर जो डिजाइन होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो करते हैं। उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं और फिर फाइनल डिप्लॉयमेंट करते हैं। गेटिंग योर पॉइंट? हाँ जी। तो बेसिकली एजाइल में आप इस तरीके से कह सकते हो कि भाई हम जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, वो हम हम्म ऑन द गो प्लानिंग कर रहे हैं, ऑन द गो क्लाइंट से, प्रॉपर क्लाइंट को भी हमने अपने डेवलपमेंट के लूप में लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट को बस डेवलप होकर प्रोडक्ट मिल रहा है सीधा, फिर वो रिव्यू कर रहा है, वो हम्म इन बिटवीन किसी भी स्टेप्स में रिव्यू कर रहा है। सो दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है।
इसमें भी हम्म 3-4 मान लो रिव्यू आ गए, कुछ भी चेंजेस आ गए, ठीक है। हम्म, इसमें भी टाइम हमें 6 मंथ ही लगा, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट टाइम इसमें भी हमें 6 मंथ ही लगेगा। बट हम्म, यहाँ पे जो ये 6 मंथ है ना, इसके बाद हमारा रेडी टू डिलीवर प्रोडक्ट रेडी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। वापस यहाँ से पे जो चीजें हमें 6 रिपीट महीने नहीं लग रहे करना थे, पड़ेगा। हाँ जी, हम्म अब यहाँ पे 6 महीने लग रहे थे हमें, इसके अंदर चीजें रिपीट होने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस थे, हाँ ठीक है। हम्म ये है बेसिक सा एजाइल का मैनिफेस्टो, एजाइल की टर्मिनोलॉजी की, भाई एजाइल करता क्या है, ठीक है। ठीक है, हम्म, समझाया। हाँ जी हाँ जी। इसका ना, ये तो मैंने अनऑफिशियल मतलब समझाने के लिए बनाया था, इसका एक ऑफिशियल लूप भी होता है, ठीक है। ठीक है। सो लेट मी शो यू दैट। तो ये देखो, दिस इज द ऑफिशियल लूप फॉर एजाइल, हम्म ठीक है। तो हम प्लान एनालाइज करते हैं, डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसके बाद प्लान एनालाइज दोबारा करते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो ये वाला जो हम्म प्रोसेस होता है, ये ऑलमोस्ट 1 मंथ लेता है, बट रिव्यू हो रहे हैं बार बार, ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है, साइकिल है, तो ऑब्वियसली टाइम इट टेक्स, बट इन दी एंड हमारे पास 6 महीने के बाद भी फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है, जो कि भाई मेरे पास वाटरफॉल में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। हम्म, गेटिंग योर पॉइंट। हाँ जी। हाँ, बाकी जो जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली आपके नोट्स ही हैं, इसी को मैं हम्म, आपको सेंड भी कर दूंगा, इसमें सेम वही चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है ठीक है। ठीक है। इसमें थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड्स एंड थोड़े से इसके अंदर लाइक इन डेप्थ भी चीजें बताई हुई है, ठीक है ना। ठीक है। हाँ जी, तो इस पे आप गो थ्रू कीजिएगा। हम्म बाकी जो पहला मेरा मेन एजाइल की मैनिफेस्टो होता है, जो मेरा मेन एजाइल का कोर होता है कि भाई एजाइल है क्या, दिस इज द हम्म, एजाइल, बहुत सिंपल सा ठीक है कंसेप्ट है, ठीक है। ठीक है। अब एज अ बिजनेस एनालिटिक्स, आपको एजाइल के अंदर क्या क्या करना होता है, एजाइल के अंदर क्या क्या आपको सीखना होता है, सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। हम्म तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है, अब जो एजाइल है ना, वो एक मेथोडोलॉजी है, आपने देखा कि भाई लूप है, एक थ्योरी है कि इस तरीके से करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे हमें, राइट। हाँ जी। तो अब इसका मेरे को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क भी तो चाहिएगा ना, कि भाई एग्जैक्टली करना किस तरीके से है, ठीक है। तो जो मेथोडोलॉजी हमने सीखी वो अच्छी है, वो अच्छी काम कर रही है, पर इसके हम्म, प्रॉपर फ्रेमवर्क भी चाहिए मेरे को। हाँ तो वाइडली एक्सेप्टेड जो मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एजाइल का फ्रेमवर्क, दैट इज कॉल्ड स्क्रम, ठीक है। ठीक है, इसका नाम होता है स्क्रम, ठीक है। ओके। स्क्रम के अंदर ना अलग अलग रूल्स होते हैं, दे आर डिफरेंट पीपल जिनको अलग अलग रूल दिया जाता है, ठीक है। ठीक है। फर्स्ट वन होता है मेरे पास द प्रोडक्ट ओनर, ओके। फर्स्ट वन होता है प्रोडक्ट ओनर, ठीक है। हम्म, सेकंड वन इज द स्क्रम मास्टर, थर्ड वन इज द डेवलपर्स, ठीक है। ठीक है। प्रोडक्ट ओनर बेसिकली वो होता है कि भाई जो हमें बताता है कि करना क्या है, राइट। ओके। भाई व्हाट विल बी द डिजाइन, किस तरीके से हर चीज दिखनी चाहिए, और क्या क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए एंड एवरीथिंग, ठीक है। रियल वर्ल्ड में जब ये ट्रांसलेट होता है तो क्लाइंट को बेसिकली हम प्रोडक्ट ओनर कहते हैं, ओके। ठीक है। हम्म, उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है मेरे पास द स्क्रम मास्टर, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस कोच, बेसिकली स्क्रम मास्टर का ये काम होता है कि भाई जो भी प्रोडक्ट ओनर की रिक्वायरमेंट है, जो भी प्रोडक्ट ओनर का विजन है, उसको किस तरीके से ब्रेक डाउन किया जाए, किस तरीके से उस पर वर्क किया जाए। तो जितना भी डिजाइनिंग वगैरह वाला काम है, वो सारा रहता है स्क्रम मास्टर का, ठीक है। ठीक है। देन हम्म, कम्स द डेवलपर्स, जो कि भाई आपके डिजाइन को एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, ओके। ठीक है। हम्म, सो एज अ बिजनेस एनालिटिक्स यू विल ऑलवेज बी अ स्क्रम मास्टर, ठीक है। ओके। आपको प्रोसेस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई किस तरीके का प्रोसेस होगा, कैसे चीजें मैनेज करनी है, कैसे कैसे किस किस को क्या क्या असाइन करना है, उसको फिर किस पॉइंट पे मेरे को प्रोडक्ट ओनर से रिव्यू लेना है, ये सारा काम जो होता है वो होता है स्क्रम मास्टर का, ठीक है। ओके। तो दिस इज बेसिकली द रूल्स ऑफ स्क्रम, ठीक है। तो ठीक वही है है। कि प्रोडक्ट जो हमने ऊपर वो पढ़ा था ना, फीडबैक लूप, इसके हम्म अंदर प्लान एनालाइज, डिजाइन, बिल्ड, टेस्ट एंड रिव्यू, ये था। तो हम्म, प्लान एनालाइज एंड डिजाइन, ये दो पार्ट रहते हैं स्क्रम मास्टर के, ठीक है। ठीक है। बिल्ड हम्म, एंड टेस्ट रहता है डेवलपर्स का, ठीक है। और रिव्यू रहता है प्रोडक्ट ओनर का, ओके। ठीक है। तो अब इसमें हम्म, आप क्या देखोगे कि भाई जो प्रोडक्ट ओनर है, वो डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है, स्क्रम मास्टर से बात कर रहा है, उसको डेवलपर हम्म, से मतलब नहीं है ना। हाँ। हम्म तो जो रिव्यू आएंगे आपके पास आएंगे, आप उन रिव्यूज या फिर चेंजेस के हिसाब से दोबारा अपने जो प्लान्स आपने बनाए हैं उनको मॉडिफाई करोगे, एक हम्म, इफ रिक्वायर्ड आप एक नया डिजाइन बनाओगे, एंड देन उसको डेवलप, बिल्ड एंड टेस्ट करवाओगे,
ठीक है। ठीक है ना? तो दिस इज द बेसिकली फ्रेमवर्क। ठीक है, मैं बता रहा हूँ स्क्रम में बहुत एजाइल में बहुत कुछ ज्यादा है नहीं सीखने के लिए। ठीक है, हम्म। सो दिस इज बेसिकली योर स्क्रम के रूल्स। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर ना और टर्म्स आते हैं, बेसिकली टर्मिनोलॉजी ज्यादा है हमारे पास, राइट? तो हम्म। ये टर्मिनोलॉजीज आपको काफी अच्छे से याद रहनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद वी हैव स्क्रम आर्टिफैक्ट्स। भाई स्क्रम होता क्या है? स्क्रम से सॉरी मैम, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, मैं अभी हाँ। कंटिन्यू करता हूँ क्लास। ओके ओके ओके। ओके। ओके, हाय फिजा, चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा। ठीक है, हाँ जी। या तो अब है ना हमारे पास स्क्रम के आर्टिफैक्ट्स आते हैं। आर्टिफैक्ट्स का बेसिकली मतलब होता है कि टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, कि भाई स्क्रम के अंदर चीजें क्या क्या होती हैं। और जो ये चीजें हैं ना, इसके अंदर आपको एक चीज का काफी ज्यादा लाइक ध्यान रखना है कि एज अ स्क्रम मास्टर आपके पास जो सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है, जिस चीज पे आप सबसे ज्यादा बिलीव करोगे, वो आपके स्क्रम आर्टिफैक्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो ना क्लाइंट की बातों पे इतना ज्यादा बिलीव करना है, ना डेवलपर्स की बातों पे इतना ज्यादा बिलीव करना है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ द मेन सोर्स ऑफ ट्रूथ इज द स्क्रम आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीन तरीके के स्क्रम आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जिसमें हम कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग्स, स्प्रिंट बैकलॉग्स एंड द इंक्रीमेंट। ठीक है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो प्रोडक्ट बैकलॉग है वो तो आपको समझ आ ही रहा होगा, नाम से समझ आ रहा है हाँ। कि भाई प्रोडक्ट जो डेवलप हो रहा है उसमें क्या क्या चीजें अभी तक मिसिंग है। हाँ जी। ठीक है, हम्म। तो क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी, उसमें कुछ चेंजेस थे, कुछ डिजाइन फिलोसफी थी या जो भी था, उसमें जो जो पार्ट मिसिंग था वो मेरा प्रोडक्ट बैकलॉग्स में आता है। ठीक है, ठीक है। हाँ उसका जी। प्रॉपर एक यू कैन से एक लिस्ट बना के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके आपको रखना होता है उसका। ठीक ठीक है। है, हाँ रिमेम्बर कि व्हेन यू आर वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट ना, तो आपकी जॉब का ऑलमोस्ट 30 to 40% पार्ट डॉक्यूमेंटेशन रहता है। हम्म। तो आपको जितना भी एजाइल के अंदर आप पढ़ रहे हो, उसमें मैक्सिमम आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। ठीक है। ठीक है, तो जब आप हम्म। क्लाइंट से रिव्यू ले रहे हो, आप तब डॉक्यूमेंटेशन में उसको अपडेट करोगे। जब क्लाइंट ने इनिशियली रिक्वायरमेंट्स बताई हैं आपको, तब आप उसको डॉक्यूमेंटेशन में अपडेट करोगे। एंड बस डॉक्यूमेंटेशन में रेडी रहनी चाहिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन हमेशा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो नाउ द सेकंड वन इज स्प्रिंट बैकलॉग। ठीक है, ओके। अब स्प्रिंट क्या होता है आइडिया नहीं होगा आपको आई गेस। नहीं। तो स्प्रिंट जो एज अ एजाइल में जब हम स्प्रिंट की बात करते हैं, तो स्प्रिंट का मतलब आता है कि भाई आपने एक टास्क को एक स्पेसिफिक टाइम दिया है। ठीक है, लेट से क्लाइंट का कोई भी रिव्यू कर था, उसने लेट से बोला कि भाई जो मेरी वेबसाइट है ना, उसको डार्क मोड भी आना चाहिए, उसमें सिर्फ लाइट मोड बनाया आपने पहले। हम्म। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उसमें डार्क मोड भी होना चाहिए, राइट? ठीक है। तो आप डेवलपर से सबसे पहले बात करोगे कि भाई इस फीचर को इम्प्लीमेंट करने में एग्जैक्टली टाइम कितना लगेगा। हम्म। ठीक है, लेट से डेवलपर्स ने बोला कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करने में 2 हफ्ते लग जाएंगे। ठीक ठीक है, है। तो अब अकॉर्डिंग टू यू कि आपको 2 हफ्ते रखने हैं, 3 हफ्ते रखने हैं या एक हफ्ता रखना है, ये टाइम आपको डिसाइड करना है, ये मैनेजमेंट वाला पार्ट है। ठीक है, ठीक तो है। अकॉर्डिंग टू दिस आप एक स्प्रिंट असाइन करते हो। तो स्प्रिंट विल बी कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये पर्टिकुलर काम होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैं डार्क मोड वाला बोल रहा हूँ, लेट से आपने डेवलपर्स ने 2 हफ्ते मांगे थे, आपने 2 हफ्ते ही दे दिए उन्हें। ठीक है, हम्म। तो हमारी एक स्प्रिंट कैसे डिजाइन हो गई कि भाई हमें इस स्प्रिंट के अंदर 2 हफ्ते के अंदर अंदर डार्क मोड इंप्लीमेंट करना है। हाँ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्प्रिंट। ठीक है। ओके, किसी भी ठीक है, पर्टिकुलर काम को डेडलाइन देना बेसिकली। um या बेसिकली यू कैन से दैट। ठीक है। ठीक है, स्प्रिंट में हम्म। सिर्फ इतना सा नहीं होता, अभी स्प्रिंट के बारे में हम काफी ज्यादा इन डेप्थ पढ़ेंगे आगे, ठीक तो है। आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी होगी, बट हाँ अभी समझने के लिए आप ये बोल सकते हो। ठीक ठीक है। है, ठीक है। ओके। तो अब स्प्रिंट बैकलॉग समझ आ रहा होगा आपको क्या होता है? हाँ, आप समझ आ गया स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है। होगा बताओ। आ,
कोई भी रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की तरफ से फुलफिल नहीं हुई है, उसको स्प्रिंट बैकलॉग कहते हैं? नहीं, गलत। देखो, स्प्रिंट का मतलब मैंने क्या बताया कि आपने भाई एक पर्टिकुलर काम को एक टाइम असाइन किया हाँ, एंड उस टाइम में वो काम हो जाना चाहिए, तो इसको इन एजाइल टर्म्स वी से कि दिस इज अ स्प्रिंट वी हैव डिजाइंड एंड ठीक हमें है। इसको कंप्लीट करना है। हाँ, ठीक है, हाँ, तो जोन सी स्प्रिंट कंप्लीट नहीं हुई वो स्प्रिंट का बैकलॉग बन गया। अच्छा, हाँ, ठीक है। गेटिंग अ पॉइंट? हाँ, हाँ, हाँ। जो स्प्रिंट हमने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड की थी और वो पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। हुँ, इसको आप थोड़ा सा ना इस तरीके से भी देख सकते हो कि भाई जो आप टास्क असाइन करोगे वो आप जब जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करोगे, हाँ, राइट? तो हाँ, अगर मान लो आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में से कुछ बैकलॉग चल रहा है, मतलब हुँ, प्रोडक्ट का बैकलॉग चल रहा है, ठीक है, हुँ, एंड आपने उस बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए एक स्प्रिंट डिजाइन करी, हाँ, तो और वो जो स्प्रिंट होगी ना वो बाय डिफॉल्ट ही स्प्रिंट बैकलॉग में आ जाएगी। गेटिंग अ पॉइंट? समझ गई। ठीक है, कि हुँ, देखो, दो तरीके से स्प्रिंट बैकलॉग होते हैं। एक तो जो आपने स्प्रिंट डिसाइड करी थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई, हाँ, ठीक है, तो दैट बिकम्स अ स्प्रिंट बैकलॉग। हाँ, ठीक है, ठीक है। और आपने एक प्रोडक्ट बैकलॉग को, ये प्रोडक्ट बैकलॉग को सिलेक्ट किया, उसको एक स्प्रिंट असाइन करी, हाँ, ठीक है, तो जो ये वाली स्प्रिंट है ना, ये हाँ, ऑटोमेटिकली एक स्प्रिंट बैकलॉग बन जाती है क्योंकि आपने प्रोडक्ट के एक बैकलॉग के ऊपर स्प्रिंट असाइन करी है। ठीक है। गेटिंग अ पॉइंट कि भाई ये हाँ, स्प्रिंट बेशक से 2 हफ्ते की है, 2 हफ्ते में कंप्लीट हो गई, तब भी इसको एक स्प्रिंट बैकलॉग ही बोला जाएगा। ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी, तो स्प्रिंट बैकलॉग दो तरीके से आती है आपके पास कि आपने एक स्प्रिंट डिसाइड किया, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, हाँ, तो दैट बिकम्स अ स्प्रिंट बैकलॉग। आपने प्रोडक्ट बैकलॉग में से कोई टास्क उठाया, उसके ऊपर से एक स्प्रिंट डिजाइन करी, तो दैट आल्सो बिकम्स अ स्प्रिंट बैकलॉग। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। एंड देन वी हैव द इंक्रीमेंट। हुँ, ठीक है, इंक्रीमेंट इज बेसिकली कि भाई एक स्प्रिंट आपने डिजाइन करी थी, वो टाइमली कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड एन इंक्रीमेंट। ठीक है। ठीक है, हुँ, सिंपल है, तीनों समझ आए हैं? हाँ, ठीक है, तो दीज आर द आर्टिफैक्ट्स। अब नेक्स्ट हम स्क्रम में बात करते हैं इवेंट्स के बारे में। ठीक है। ठीक है, इन सब चीजों को ना मैं आपको आज की क्लास के, इस क्लास के बाद नोट्स भी दे दूंगा, सो इन सब चीजों को ना एक बार रट्टा मार लेना या याद कर लेना, समझ लेना, जैसे भी आपको करना हो। तो ये वर्ड्स ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम आज तो नहीं, कल हम मोस्ट प्रोबेबली जीरा के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है। ठीक है, और जब आप जीरा की बात करते हो ना, तो उसके अंदर यही इवेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, इन्हीं सब टर्म्स के अंदर सारे ऑप्शंस आपके पास लिखे होते हैं। समझ गई, यही वर्ड्स पे बेसिकली काम हाँ होगा जी, सारा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं एक सॉफ्टवेयर बारी सॉफ्टवेयर भी ओवरव्यू कर नहीं एक, लूँगी, आप मुझे क्लास के बाद भेज देना। हाँ हाँ, ये मैं भेज दूंगा, वैसे तो मैं आपको सब कुछ समझा ही रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद होते हैं स्क्रम इवेंट्स, इनको सेरेमोनीज भी बोला जाता है। ठीक है। ठीक है, हुँ, अब देखो, हाँ यहाँ पे देखो, यूजुअली 2 वीक लॉन्ग होते हैं। यूजुअली हम एक स्प्रिंट को 2 वीक का टाइम असाइन करते हैं अगर कोई ऐसा टास्क निकल के आ रहा है जो कि भाई 2 वीक से ज्यादा डिमांड कर रहा है। ठीक है, हुँ, तो आप उसको ब्रेक डाउन कर दोगे कि भाई 2-2 वीक के 2 स्प्रिंट बन जाए। ठीक है। ठीक है, हुँ, अब हर एक स्प्रिंट के अंदर आपके कुछ इवेंट्स होते हैं। ठीक है, एंड ये जो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, ये ना उन इवेंट्स का फ्लो है बेसिकली। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले स्प्रिंट प्लानिंग होती है। ठीक है, स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर आप वही कौन क्या काम करना है, कितने टाइम में काम करना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये वाला आप प्लान करते हो, डिसाइड करते हो इसके अंदर किससे इस स्प्रिंट के दौरान किसको क्या टास्क असाइन किया जाएगा, किसको कितने टाइम में ये वाला टास्क कंप्लीट करना है, ये सब भी डिसाइड किया जाता है। ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद होती है द एक्चुअल स्प्रिंट। ठीक है, हुँ, कि भाई आपने 2 हफ्ते की डिसाइड की थी, वो 2 हफ्ते स्टार्ट हो गए उसके बाद। ठीक है। ठीक है, हुँ, और जब ये स्प्रिंट चल रही होती है तो आपके होते हैं डेली स्क्रम्स। ओके। ठीक है, इनको डेली स्क्रम्स नहीं, इनको यूजुअली बिजनेस में या फिर कंपनीज वगैरह में सिंक्स बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। कि भाई आप डेली एक सिंक कर रहे हो, ताकि जितने भी, इसीलिए सिंक का मतलब क्या होता है पता है ना आपको, कि भाई सिंक्रनाइज करके रखना, सबको सबको एक ही पेज पे रखना, राइट? हुँ, हुँ, तो आप 15 मिनट की बेसिकली एक मीटिंग कर रहे हो रोज की, जिसमें हुँ, आप किसने कितना कितना क्या क्या कर लिया,
एंड कितना कितना क्या क्या बचा है वो सब आप डिस्कस कर रहे हो बेसिकली, कि भाई किसी को ये ना हो कि उसने ये वाला काम नहीं किया इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, उसने ये वाला काम कर दिया था फिर मेरे को ये करना था, ऐसा कोई डाउट्स ना रहे, कि भाई सब लोग जो भी स्प्रिंट की पोजीशन चल रही है, जो भी स्प्रिंट का स्टेटस चल रहा है उससे अपडेटेड रहे। ठीक है, समझिए। बेसिकली जिसको जो काम हाँ असाइन किया है वो टाइम टू टाइम हो रहा है, या अगर कोई इशू भी आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करने हाँ के लिए जी, हम क्या आउटपुट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक है, है। हाँ। तो ये वाला जो डेली स्क्रम वाला पार्ट है या फिर सिंक वाला पार्ट है वो आपके स्प्रिंट के दौरान होता है। ठीक है, ठीक है। एंड जब आपकी स्प्रिंट खत्म हो जाती है तो हम्म। आपके आता है स्प्रिंट रिव्यू। हम्म। ठीक है, स्प्रिंट रिव्यू में क्या होता है, बेसिकली जो भी स्प्रिंट में आपने प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट किया है हम्म। वो आप जो भी आपके क्लाइंट वगैरह है उनको दिखाते हो, उनसे रिव्यू लेते हो बेसिकली। ठीक है, डेमो देते हैं उसका। डेमो कह सकते हो आप, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ ठीक पे है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है हर चीज, आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। हाँ, ठीक है, इसमें लिखा है डेमो डेमो टू स्टेक होल्डर्स, हाँ प्रेजेंटेशन जी, देना काइंड ऑफ। बेसिकली यस। ठीक है। ठीक है, उसके हम्म। बाद आता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है। ठीक है, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, हम्म। इसके अंदर बेसिकली आपको क्या करना होता है कि जो आपने स्प्रिंट किया, आपने क्लाइंट को रिव्यू दिया, डेमो दिया, हम्म। बेसिकली क्लाइंट ने कुछ ना कुछ चेंजेस बताए होंगे, या तो ये बोलेगा कि भाई हम एकदम परफेक्ट है, तब तो हाँ। फिर हमें ये जो भी वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना। ठीक है, हाँ। इस वाले स्टेप की हमें नीड नहीं पड़ेगी। ठीक ठीक है, है। बट अगर क्लाइंट ने बोला कि भाई नहीं इस वाले फीचर में ये कमी है या ये कमी है, तो हमें हम्म। उस इसको अपने इम्प्रूव करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे बेसिकली। ठीक है। ठीक है, फिर हम्म। जो क्लाइंट ने चेंजेस बताए उसको आप टास्क लेके अगेन एक स्प्रिंट प्लान करोगे, फिर से सब चीज रिपीट होगी। ओके। तो बेसिकली जब तक तो हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो जाता है, हाँ यही जी, प्रोसेस रिपीट होता रहता है। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, अब आप समझ रहे हो कि जो मैंने शुरुआत में अजाइल की मेथोडोलॉजी बताई थी वो यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंटेड हाँ। है ना, कि हमने सबसे पहले टास्क प्लान किया, हम्म। उसको डिजाइन डेवलप वगैरह किया, क्लाइंट से हम्म। रिव्यू लिया, क्लाइंट हाँ। खुश है तो हम नेक्स्ट स्प्रिंट पे बढ़ते हैं, वरना हम हम्म। इसी स्प्रिंट में वापस करते रहेंगे। ठीक है। ठीक है, हाँ। हाँ। तो अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हर एक स्टेप के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक स्टेप का गोल क्या है और उसमें बिजनेस एनालिटिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो हम्म। हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। तो सबसे पहला स्टेप आता है मेरे पास स्प्रिंट प्लानिंग का। ठीक है, स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर आपको बेसिकली दो क्वेश्चंस को जज करना होता है, दो क्वेश्चंस का आंसर चाहिए होता है, व्हाट एंड हाउ। ठीक है, ओके। ये स्प्रिंट में क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है। ठीक है, हम्म। तो बीए क्या काम क्या होगा भाई, इसमें इसके अंदर आपका होता है कि भाई प्रोडक्ट की जो बैकलॉग है वो आपके मतलब बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन सारे रेडी रखने हैं आपको। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डेवलपर्स विल आस्क यू हाईली टेक्निकल क्वेश्चंस अबाउट योर स्टोरीज, इफ यू डोंट नो द आंसर द स्टोरी कैन नॉट एंटर द स्प्रिंट। ठीक है, कि भाई ठीक। आपने जो भी टास्क असाइन किए हैं, जो भी कुछ भी किया है, ठीक है, स्टोरीज का भी थोड़ा सा हम आगे जाके बात करेंगे, बट स्टोरीज आर बेसिकली टास्क। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो जो भी आपने टास्क डिसाइड किए हैं उसके बारे में ऑब्वियसली जो डेवलपर्स हैं उनको क्वेश्चंस होंगे, हाँ। राइट, एंड यू आर द वन जो उनके क्वेश्चंस को आंसर करेगा। ठीक है। ठीक है, कि भाई प्रोडक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट थी, क्लाइंट की जो कुछ भी था, वो हम्म। आपने क्लाइंट से आपने बात करी है, तो हाँ। भाई डेवलपर्स तक वो वाली बात पहुंचाना आपका काम है। बेसिकली बेसिकली मीडिएटर बीए होता है बीच Basically, हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ठीक ना बेसिकली आप देखोगे तो जो एजाइल है वो आपका ना प्रोडक्ट मैनेजर की तरफ थोड़ा जाने लग जाता है यहाँ से, है। क्योंकि ये हाँ। बीए का लास्ट पार्ट है। आप बिजनेस एनालिटिक्स के बाद यू गेट प्रमोटेड टू प्रोडक्ट मैनेजर। ठीक है, ठीक है। हाँ तो ये पूरा ना प्रोडक्ट मैनेजर का ज्यादा पार्ट बनता है यहाँ पे, राइट। जी। बट बीए में पढ़ाया इसलिए जाता है कि भाई अब बीए में जाओगे तो कुछ टाइम बाद तो प्रमोशन चाहिए ही ना, हाँ तो तो उस इसलिए आपको ऑलरेडी पता हो चीजें। ठीक है। ठीक है, हम्म। उसके बाद डेली स्क्रम्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद बेसिकली वही है कि डेवलपर्स इंस्पेक्ट करते हैं प्रोग्रेस ऑफ स्प्रिंट गोल, कि भाई है। कितना कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, हम्म। हम्म। अब वही नीचे बीए रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ सुनना है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या क्या चल रहा है। ठीक है, हम्म। तो एग्जांपल है फॉर डेवलपर्स आई एम ब्लॉक्ड बिकॉज आई डोंट नो व्हाट happens if a user credit card declines, you must immediately step in after the meeting to provide the business rule। हाँ, आपको बेसिकली
और एक डेवलपर ने बोला कि भाई मेरे को पता नहीं कि किसी क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है तो उसके बाद क्या होना चाहिए। ये काम आपका है कि अगर डिक्लाइन हो रहा है तो क्या होना चाहिए आपको पता होगा। उसका नॉट सॉल्यूशन क्या है, ऑल्टरनेटिव? नहीं 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 नहीं, नॉट टेक्निकली, आपको डेवलप नहीं करना है कुछ भी। ठीक है। बेसिकली स्टेप पता होना चाहिए कि भाई आपने कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर किसी यूजर ने अपना क्रेडिट कार्ड डाला, उसका कार्ड डिक्लाइन हो गया, बैंक से डिक्लाइन हो गया। ठीक है। तो अब उसको मैसेज दिखाना है योर कार्ड वाज डिक्लाइंड, या फिर उसको बोलना है कि ट्राई अगेन, या जो भी नेक्स्ट स्टेप है वो आप बताओगे डेवलपर को कि भाई इसके बाद ये होना है, समझिए समझिए। प्रोसेस वाइज। ठीक है। ठीक है ना, आपको ये नहीं करना कि भाई जो ये मैसेज है ये कैसे आएगा, इसका कोड क्या होगा, या कैसे दिखाओगे, ये सब आपको, आपका काम नहीं है। वो तो आपका डेवलपर्स काम है, ही करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपका काम है उन्हें बताना कि भाई इसके बाद स्टेप क्या आना है, होना क्या है। ठीक है। ठीक है। हम्म। फिर आप वही स्प्रिंट रिव्यू आ जाता है, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है वो आप इंस्पेक्ट करोगे कि भाई जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी क्या हमारा सॉफ्टवेयर उसको मीट कर रहा है। हाँ। ठीक है। और ठीक इसके है। अंदर आप पहले खुद चेक करते हो, फिर क्लाइंट के सामने भी डेमो देते हो उस चीज का। ठीक है। ठीक है। हम्म। उसके बाद आता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। हम्म। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आपको देखना है कि भाई जो स्प्रिंट हुआ उसमें कहाँ पे दिक्कतें आई, कौन से प्रोसेस में इश्यूज थे, क्लाइंट को दिक्कत आई नहीं आई। ठीक है। तो आप इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ देख रहे हो कि भाई टीम में कोई इशू तो नहीं आया, टीम ने ठीक। आपस में अच्छे से काम किया, किसी का ऐसा तो लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई, या ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। दूसरा, हम्म। क्लाइंट को जो प्रोडक्ट निकल के आया वो पसंद आया या नहीं आया। ठीक है। ठीक है, ये सब आप देखते हो, इसके हिसाब से आप जो नेक्स्ट स्प्रिंट आप प्लान करोगे उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। समझिए। ठीक है। हम्म। और यहाँ पे ना प्रैक्टिकल वाला पार्ट छोड़ो, कि ज्यादा ये थ्योरेटिकल थॉट प्रोसेस वाले पार्ट है कि आपको सोचना है इसके बारे में। ठीक है। ठीक है। सो गो थ्रू देम वंस, आपको मैक्सिमम चीजें समझ आ जाएंगी बहुत इजीली। ठीक है। ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना उसी का एक बेसिकली एग्जाम्पल सिनेरियो टाइप है ये। कोई नहीं, वो मैं पढ़ लूंगी जब आप भेजोगे तो हाँ बाद में। ठीक है। ठीक है। हम्म। हमारे उसको सिचुएशन समझते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हमारा जीरा वाला पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, मास्टर लेवल यूजर स्टोरीज एंड क्राइटेरिया में नहीं, यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो हम दो मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, जीरा को हम कल प्लान करेंगे स्टार्ट करना। ठीक है। ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको एक दिखा दूंगा कि भाई जो जीरा है वो दिखता कैसा है, कैसे उस पर वर्क किया जाता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो या अब ना मेरे पास एक कंसेप्ट होता है एलिसिटेशन का। ठीक ठीक है। है। एलिसिटेशन, एलिसिटेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आप ना क्लाइंट से रिक्वायरमेंट निकलवा रहे हो, क्योंकि क्लाइंट को यूजुअली खुद भी नहीं पता होता है उसे क्या चाहिए। ठीक है। गेटिंग अ पॉइंट। हम्म। भाई उसको एक रफ आइडिया है, जैसे मैं अगर एक क्लाइंट हूँ, मेरे को एक रफ आइडिया है कि भाई मेरे को एक लेट्स से पेमेंट गेटवे की वेबसाइट बनवानी है, जो मैं अलग अलग वेबसाइट उसको इंटीग्रेट कर सके अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, एंड यूजर से पेमेंट आए, मैं उसे रिसीव करूँ, एंड जो भी उसके फिर स्टेक होल्डर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। इस तरीके की वेबसाइट बनानी है। ठीक है। ठीक है। तो ये मैं एज अ क्लाइंट एक्चुअली मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा। हम्म। उसके बाद आपका काम आता है कि आप क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट प्रॉपरली कैसे निकलवाओगे। ठीक है। समझिए। ठीक है। तो जो ये प्रोसेस होता है इसी को हम रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कहते हैं। ठीक है। ठीक है। एंड उसके बाद आता है प्रोसेस डिस्कवरी। प्रोसेस डिस्कवरी होता है कि भाई अब देखो, हर एक क्लाइंट के ऊपर सेम प्रैक्टिस तो नहीं चलेंगी, हाँ। है ना। तो आपको रूम रीड करना आना चाहिए, एंड एक प्रोसेस पता होना चाहिए आपको कि भाई किस क्लाइंट के ऊपर कौन सा प्रोसेस आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि आपको रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इन डिटेल मिल जाए। ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। हाँ। ठीक है। इसके लिए आप करते क्या हो, वन ऑन वन इंटरव्यूज करते हो। ठीक है। हाँ। कि भाई आप वन ऑन वन इंटरव्यूज क्लाइंट के साथ भी कर सकते हो, कि और कोई नहीं है, सिर्फ आप और वो क्लाइंट बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, या फिर आप हम्म। डेवलपर्स के साथ भी वन ऑन वन इंटरव्यूज कर सकते हो कि भाई क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट थी, डेवलपर बोल रहे हैं इम्पॉसिबल है, तो भैया क्यों इम्पॉसिबल है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आप डेवलपर्स के साथ बैठ के भी डिस्कस करोगे, फिर आप क्लाइंट को समझा भी सकते हो वो चीज। कि क्या ना होने के पीछे क्या रीजन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। वन ठीक ऑन है। वन इंटरव्यूज इज बेसिकली अ टेक्निक। ठीक है। हम्म। आपको यूज कहाँ पे करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखोगे ये वाली सारी चीजें ना बहुत ज्यादा कॉमन नॉलेज टाइप वाली चीजें हैं ये। हम्म। राइट। सारा तो इसमें मैनेजमेंट बस का पार्ट है।
हाँ, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। एक बार आपको टर्मिनोलॉजीज मेनली पता होनी चाहिए। ठीक बाकी है। दो जो करने वाला प्रोसेस है वो काफी एक्चुअली इजी होता है। हम्म। ठीक है, ठीक उसके बाद है। आता है इसको हम जैड सेशन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली रिक्वायरमेंट्स के लिए जानने के लिए हमारे पास सेशंस होते हैं। ठीक है, ठीक है। जो जैड है उसकी फॉर्म होती है जॉइंट एप्लीकेशन डिजाइन सेशंस। ठीक है, हम्म। अब इसके अंदर आप क्या करते हो कि जो क्लाइंट है, अब आपका ना कभी भी एक पर्सन नहीं होता जो क्लाइंट है। एक कोई हाँ। मेन पर्सन होगा जो कि भाई पैसे वैसे लगा रहा है, राइट। हम्म। दूसरा पर्सन होगा जो जिसका आइडिया है पूरे प्रोजेक्ट का। ठीक है, कोई तीसरा पर्सन होगा जो कि रिव्यू वगैरह कर रहा है या फिर यूजर रिक्वायर एक्वायर कर रहा है, मार्केटिंग वगैरह कर रहा है, राइट। हम्म। तो जेड सेशंस क्या होते हैं, जेडी सेशंस क्या होते हैं, बेसिकली इसके अंदर आप सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो भी आपको प्रोडक्ट आप डिलीवर कर रहे हो उसके अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उन ठीक है। सबको जमा करके आप फिर उनसे बात करते हो ताकि जो भी क्वेश्चंस हो साथ ही निकल जाए। हाँ। गेटिंग अ पॉइंट? हाँ जी। तो दैट इज अ जेड सेशन। ठीक ठीक है। है, तो दिस इज अनदर टेक्निक। इसके बाद आती है हमारे पास शेडोइंग या ऑब्जर्वेशन टेक्निक आती है। हम्म। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप ना डेवलपर्स को, ज्यादातर हम इसको डेवलपर्स पे या यूजर्स के परस्पेक्टिव से देखते हैं कि डेवलपर्स को ना आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई एक डेवलपर किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना वो ब्रेक ले रहा है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, सिमिलरली आप यूजर का एक्सपीरियंस भी देख सकते हो कि भाई एक यूजर जब आपके किसी भी प्रोडक्ट पे आ रहा है तो वो किस तरीके से किस चीज से इंटरेक्ट कर रहा है, कहाँ पे उसे प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, कहाँ पे क्या मिल रहा है। ठीक है, इसमें आप ठीक है। इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो किसी से भी। ठीक है, इसमें आप किसी से भी कुछ भी बात नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हो। समझ गई। गेटिंग पॉइंट? बिहेवियर हम्म। ऑब्जर्व करने से आपको क्या फायदा मिलता है कि भाई एक तो आपको पता लग जाएगा कि मान लो आपके स्प्रिंट बहुत ज्यादा बैकलॉग में चल रही है, बहुत ज्यादा स्प्रिंट बैकलॉग आ गए आपके पास, क्यों चल रहे तो हैं? पता लग जाएगा क्यों चल रहे हैं, कहाँ से इशू आ रहा है, कौन सा डेवलपर ऐसा है जो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है, राइट। हम्म। या फिर अगर मान लो क्लाइंट रिक्वायरमेंट बार बार चेंज कर रहा है, तो जब आप एक यूजर को ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि भाई क्लाइंट रिक्वायरमेंट बार बार क्यों चेंज कर रहा है, उसको एग्जैक्टली चाहिए क्या। हाँ। ठीक है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज डॉक्यूमेंट एनालिसिस। जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो उसको आप री एनालाइज करते हो बार बार। ठीक है, कि आपने एक बार रिक्वायरमेंट का, लेट्स से आपने रिक्वायरमेंट शीट होती है, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट बात करके रिक्वायरमेंट शीट बनाई। ठीक है, हम्म। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रिक्वायरमेंट शीट बना दी वो बन गई, उसको हर स्प्रिंट से पहले एनालाइज किया जाएगा, उसको हर स्प्रिंट के बाद एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको बार बार हमें एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, हम्म। क्लियर है? हाँ। तो ये तो ना यहाँ पे आपका दिस इज द टेक्निकल एजाइल, मतलब जो थियोरटिकल एजाइल होता है, या फिर आप बुक वाला एजाइल कह लो कि भाई एक्चुअली एजाइल का मतलब क्या है, कैसे होता है। ठीक है, थ्योरी बीच बीच थ्योरी में ना होता मैं इस है। तरीके से, हाँ मतलब थ्योरी वाला पार्ट ही मैं बता रहा हूँ कि दिस इज जो आप पढ़ते हो। अब ठीक है। आप कई सारी चीजें ऐसी पढ़ते हो जो कि भाई आप एक्चुअली एक्सपीरियंस की वाली चीज भी हो जाती है ना, कि भाई जब आपके हम्म। पास एक्सपीरियंस होगा तब आपको कई सारी चीजें पता लगेंगी, अच्छा ये होता ऐसे है, बट इस प्रॉब्लम की वजह से इसको इस तरीके से करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। गेटिंग हम्म। पॉइंट? हाँ। ठीक है, तो वहीं पे मैंने बीच में इस तरीके से ना बी रियलिटी चेक करके एप्स की टिप्स डाल रखी हैं आपके लिए। ठीक है, कि भाई ठीक है। ठीक है जो ये वाला पार्ट है दीज आर द टेक्स्ट बुक लैंग्वेज। ठीक है, कि हम्म। एक्चुअली ऐसी चीजें करनी चाहिए, ठीक बट है। व्हाट एक्चुअली वर्क्स वो ये वाला है। ठीक ठीक है, है। तो वी हैव अ 5 बाय टेक्निक। ठीक है, अब जब भी रिक्वायरमेंट वगैरह जानो तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपके पास होने ही होने चाहिए। समझ गई। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो मतलब किसी भी रिक्वायरमेंट में 5 बार वाई पूछना होता है आपको, बेसिकली दैट इज द मेन गोल। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में लिखा है स्टेक होल्डर सेड आई नीड अ ड्रॉप डाउन, मेरे को कहीं पे कोई ड्रॉप डाउन चाहिए। ठीक है, ठीक है। आपने पूछा वाई। ठीक है, हम्म। तो स्टेक होल्डर बोलेगा टू सिलेक्ट द शिपिंग कंट्री। ठीक है, कि भाई किस कंट्री में शिपिंग करनी है वो सिलेक्ट करने के लिए। हम्म। अगेन वाई। ठीक है, बिकॉज वी कैन ओनली लीगली शिप टू यूएस एंड कनाडा। आपको एग्जैक्ट रीजन यहाँ पे पता लगा कि उसे ड्रॉप हाँ। डाउन क्यों चाहिए। गेटिंग अ पॉइंट? हाँ। उसको रियल रिक्वायरमेंट ड्रॉप डाउन नहीं थी, उसकी रियल रिक्वायरमेंट थी कि भाई वो लीगली सिर्फ यूएस और कनाडा में ही शिप कर सकता है। तो इसका उसको कोई सॉल्यूशन चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट ड्रॉप डाउन नहीं है, हम्म। उसकी रिक्वायरमेंट है सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। लीगली शिप टू यूएस एंड कनाडा वाला। हम्म। ठीक है ना, तो दिस इज अ टिप एंड एक्चुअली वर्क करता है, बट ऐसा नहीं है कि आप हर बार बाय 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 पूछते जा रहे हो। हम्म। तो
स्टेक होल्डर्स इरिटेट भी हो जाते हैं, बट दिस इज अ गुड वे, समझ गई। है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद आता है प्रोसेस मॉडलिंग। ठीक है। ठीक है। इस जो प्रोसेस मॉडलिंग होता है इसको हम रियल टर्म्स में एक्चुअली बीपीएमएन भी कहते हैं। ठीक है। बट जब आप किसी कंपनी वगैरह में जाओगे इसको सिंपली प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है। ठीक है, दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स, इसको सिंपली प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है। ठीक है। अब प्रोसेस मॉडलिंग में होता क्या है कि भाई आपको ना क्लाइंट से रिक्वायरमेंट सारी मिल गई, जो आपने रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन किया उससे ना आपको रिक्वायरमेंट पता लग गई सारी क्लाइंट की। अब हाँ, आप किसको क्या इसको चाहिए? एक, हाँ, अब इन रिक्वायरमेंट्स को एक प्रोसेस में कन्वर्ट करोगे आप कि भाई सबसे पहले ये कर लेते हैं, इसके बेसिस पे ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, इसका अगर रिजल्ट ये रहा तो ये कर लेंगे, इसका रिजल्ट अगर ये रहा तो ये कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। एक बेसिकली फ्लो चार्ट बना रहे हो आप कि काम कैसे होगा। समझ गई। कौन सा स्टेप कहाँ पे रखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाओगे तो चीजें अजीब है। ठीक है। ठीक बट है। बेसिकली द पॉइंट इज कि भाई इसके अंदर आपके पास एक मॉडल होना चाहिए, मॉडल भाई फ्लो चार्ट। ठीक है। और हम्म, नोटेटेड मॉडल होना चाहिए। नोटेटेड मॉडल का मतलब कि भाई प्रॉपरली लेबल्ड हो, ये नहीं है कि सिर्फ स्टेप 1 ये करना है ऐसे लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, ये वाला स्टेप यहाँ पे क्यों है, इस वाले स्टेप में यही क्यों करना है, इन सब चीजों की भी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। ठीक ठीक है। है। तो यहाँ पे देखो एक बेसिक सा मेरे पास मॉडल है। ठीक है। कि भाई इस कोई भी एक प्रोसेस आया उसको हम किस तरीके से प्रोसेस मॉडलिंग करते हैं उसकी। ठीक है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया। ठीक है। रिसीव रिटर्न रिक्वेस्ट, ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपके पास एक रिटर्न रिक्वेस्ट आई। हम्म, ठीक है। सबसे पहले आप चेक करोगे विद इन 30 डेज हुआ ये या नहीं, या फिर जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से। ठीक है। ठीक है। अगर 30 डेज में नहीं हुआ तो सेंड रिजेक्शन ईमेल एंड एंड। हम्म, ठीक है। अगर 30 डेज के अंदर अंदर हुआ तो आरएम में डालोगे आप। आरएम में बेसिकली रिटर्न मॉड्यूलेटर होता है, जिससे रिटर्न होता है एक्चुअली चीजें। ठीक है। ठीक तो है। आप आरएम में नंबर इशू करोगे और एंड। ठीक है। ठीक है। दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें आप रिटर्न पॉलिसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, राइट। हाँ, ठीक है। अब आप इसी में एक एक स्टेप पे स्प्रिंट बना सकते हो। सबसे पहले रिसीव रिटर्न रिक्वेस्ट है, तो हमें वी वांट द मेथड जिससे हमें रिटर्न रिक्वेस्ट रिसीव होगी, हाँ, राइट। कि कहाँ पे क्या बटन होना चाहिए, क्या यूजर से क्वेश्चन पूछने हैं, इमेजेस लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है। हम्म, तो ये यूजर इंटरेक्शन वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे विद इन 30 डेज ये अब आपका बैकएंड वाला पार्ट हो गया जो आपके एंड पे होगा कि भाई ठीक आप है। ये सब चेक करोगे कैसे चेक करना है। यूजर झूठ ना बोल दे, हम यूजर से ही ना पूछने सीधे सीधे कि भाई 30 डेज हुए या नहीं हुए। ठीक है। हम्म, तो अगर उसने 30 डेज के अंदर अंदर नहीं किया था तो फिर रिजेक्शन ईमेल जो भेजना है वो किस तरीके से भेजना है, क्या कंटेंट होना चाहिए उसका, क्या उसके, अब देखो आप एक एक रिजेक्शन ईमेल मैन्युअली तो भेजोगे नहीं, तो किस हाँ, तरीके से उस प्रोसेस को ऑटोमेट किया जाएगा डेवलपर्स वगैरह के साथ, ये सब डिस्कस करोगे आप। ठीक है। ठीक है। हम्म, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस मॉडलिंग। ओके। क्लियर है? हम्म, ये भाई यहाँ पे एक प्रैक्टिकल है इसी सेम चीज का। ठीक है। दिस वन इज द लास्ट मॉड्यूल वी आर गोना कवर टुडे। ठीक है। ठीक है। हमारे पास टोटल 9 मॉड्यूल है, 4 हम कर चुके हैं हम्म, और 3-4 हम कल कर लेंगे, एक क्लास और लगेगी जिसमें एजाइल खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है। ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा थ्योरी थ्योरी है, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं। हाँ, मतलब ये सारी जो चीजें हैं ये कर करके ही पता लगेगा कि जब आप अलग अलग जी हाँ जी सिचुएशंस हाँ जी। हैंडल करोगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस वाली ज्यादा चीज है। इसमें हाँ। ना पढ़ाने का मेन गोल क्या होता है कि भाई आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो, जैसे जीरा वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, अगर हम्म, आपको पता ही नहीं है एलिसिटेशन का मतलब क्या है, आपको पता ही नहीं है स्टोरीज किसको कहते हैं, या फिर आप हाँ, जॉब में गए आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए ना कि जब एक स्टोरी की बात हो रही है तो भाई एग्जैक्टली बात किस चीज की हो रही है। हाँ, पॉइंट की बेसिक्स स्टेप्स पता क्लियर हो होने बाकी चाहिए। तो। हाँ जी। हम्म, बेसिक्स क्लियर हो उसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो तो फिर एक्सपीरियंस वाली ही चीजें रह जाती हैं जेल में सारी। हम्म, ठीक है। ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक मास्टर लेवल यूजर स्टोरीज एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देख रहे हैं। ठीक है। कि हम्म, भाई किस तरीके से आप स्टोरीज को डिफाइन करते हो। ठीक है। और किस तरीके से आप उनको एक्सेप्ट करते हो, मतलब क्या क्राइटेरिया रहता है स्टोरीज को एक्सेप्ट करने का। ठीक ठीक है। है। सबसे पहले हमारा गोल क्या है कि स्टोरी समझते हैं है क्या। ठीक है। इन हम्म, वेरी बेसिक टर्म्स स्टोरी इज बेसिकली अ टास्क। ठीक है। ठीक है। अब टास्क ये नहीं, जैसे अगर मैं प्रोसेस वाले पार्ट पे जाऊं तो इसमें जो रिसीव रिटर्न रिक्वेस्ट है दिस इज नॉट अ टास्क। ठीक है। हम्म, क्यों नहीं है? हम्म,
ये टास्क इसलिए नहीं है क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर यू कैन से स्प्रिंट, ठीक है। राइट? हाँ। गेटिंग अ पॉइंट कि भाई ये ना अपने आप में कुछ नहीं है, दिस इज अ पार्ट ओनली, समझ गई। है ना? हम्म। तो जो ये पूरा हमने प्रोसेस बनाया है यहाँ पे, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, हाँ। दिस इज बेसिकली अ स्टोरी। ठीक है, स्टोरी के अंदर होते हैं हमारे सब टास्क। वरना मैं ठीक आपको है। एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होएगा। हाँ, यहाँ पे देखो, सबसे हम्म। पहले होता है इनिशिएटिव। ठीक है, कि भाई आपका जो मेन प्रोजेक्ट है वो, ठीक है, कि भाई आपको ई कॉमर्स बनाना है, कुछ भी बनाना है, जो आपका मेन प्रोजेक्ट है वो इज कॉल्ड एन इनिशिएटिव। ठीक है। ठीक है, उसको आप डिवाइड करते हो अलग अलग एपिक्स के अंदर। ठीक है, अब एक एपिक क्या होता है कि भाई उसके अंदर क्या क्या आपको फीचर्स चाहिए। ठीक है। ठीक है, क्या क्या आपको फीचर्स चाहिए। तो हम्म। यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि भाई Q3 पेमेंट ओवरऑल, मतलब Q3 की जो पेमेंट है उसका एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो गया, या फिर उसका एक समराइज आपको करना है बेसिकली। ठीक है, ठीक है। इसके जो एपिक्स बन गए आपके पेपाल इंटीग्रेशन एंड क्रिप्टो पेमेंट्स। ठीक है भाई, पेपाल का जो इंटीग्रेशन वगैरह है वो कैसे होएगा, जो क्रिप्टो में अगर पेमेंट रिसीव करनी है वो कैसे होएगा, या फिर अगर एक और एपिक हो सकता है कि भाई कार्ड वगैरह जो रेजर पे वगैरह है उनसे इंटीग्रेशन कैसे होएगा। दिस कैन बी एपिक्स। हाँ। ठीक है, अब ठीक इसके है। अंदर आपके स्टोरीज बनती हैं, जो इसके अंदर मेन टास्क होते हैं। ठीक है, पेपाल इंटीग्रेशन में, पेपाल इंटीग्रेशन इज बेसिकली अ कंसेप्ट। इसके अंदर टास्क होंगे, जो टास्क मिलके इसको पेपाल इंटीग्रेशन बनाते हैं। ठीक है, पेपाल हाँ। इंटीग्रेशन में हमें चाहिए क्या कि भाई मैं यूजर से पेमेंट ले सकूं, यूजर को पेमेंट रिफंड कर सकूं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब वेरीफाई वगैरह कर सकूं। ठीक है, हाँ। हाँ। तो दिस विल बी योर स्टोरी। ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक पेपाल अकाउंट, प्रोसेस रिफंड। ठीक है, हाँ। अब इसके अंदर आते हैं आपके सब टास्क। तो ठीक है। अगर मैं इस वाले प्रोसेस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास दिस इज अ होल स्टोरी, जो कि भाई मेरा जैसे रिटर्न मैनेज करने के लिए यूज होगी। ठीक है, हम्म। सर तो दिस आवाज इज कट द रही होल थी आपकी। स्टोरी। अरे नहीं, एक्चुअली मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, मेरे को एक मैसेज आया था वो पढ़ रहा था मैं। अच्छा ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हम्म। ठीक है, दिस इज द होल स्टोरी। हम्म। कि भाई स्टोरी क्या बनी आपकी, आपको रिटर्न हैंडल करने हैं, हाँ। राइट? ठीक उसके है। अंदर दिस आर द सब टास्क कि रिटर्न रिक्वेस्ट कैसे रिसीव होगी, आरएन नंबर इशू करना है, रिलेशन ईमेल भेजना है। ठीक है, हम्म। क्लियर है? हाँ जी। हाँ, तो अब स्टोरी के अंदर आपको ना एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि आपने जो स्टोरी है बस वो मार्क कर दी कि ये है, ये है, ये है। ना डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ होता है। मैं ठीक आपको है। एक बार ना जीरा का थोड़ा सा दिखाता हूँ, जीरा कैसा दिखता है। सो दिस इज जीरा बेसिकली। ठीक है। ठीक है, इस तरीके का होता है, बेसिकली एक वेबसाइट तरीके टाइप ही है ये। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर आप स्टोरी इवेंट कुछ भी बनाना है यहाँ से आप क्रिएट करते हो। हम्म। ठीक है, यहाँ पे आपका सबसे पहले स्पेस होता है। स्पेस का मतलब क्या होता है भाई, जिस भी आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, जो भी आपका इनिशिएटिव है उसके हम स्पेस में डालते हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है सिर्फ प्रोजेक्ट वन का। आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर सेम टाइम पे वर्क करोगे तो आप स्पेसेस में अलग अलग मैनेज करते हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद होता है वर्क टाइप, कि भाई आप क्या डाल रहे हो उसके अंदर। तो वी हैव हम्म। एपिक्स। ठीक है, ठीक है। वी हैव स्टोरीज, वी हैव हम्म। टास्क, और इसके अलावा फीचर, रिक्वेस्ट एंड बग, ये तीन चीजें और होती है। ठीक है, ठीक है। कि भाई इस टास्क के अंदर कोई फीचर ऐड करना है, कोई रिक्वेस्ट है क्लाइंट की, कोई बग मिला है आपको, वो सब भी आप मार्क कर सकते हो यहाँ से। ठीक ठीक है। है, सबसे पहले एपिक डालते हो, नहीं हुआ, हो गया। ठीक है, इसका स्टेटस आ जाता है कि भाई इन प्रोग्रेस, इन रिव्यू, डन, या जो भी है, मतलब आप अलग अलग अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है। ठीक है, देन यू हैव अ प्रॉपर समरी। आप डिस्क्रिप्शन स्टिल स्किप कर सकते हो, यू हैव प्रॉपर समरी। आप सिर्फ ये नहीं डाल सकते कि हाँ भाई ये काम है, ये जो भी है, आपको प्रॉपर समरी देनी है। इस हम्म। समरी वाले पार्ट की जब मैं बात करता हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ इस प्रॉपर इस तरीके से लिखने की। ठीक है, फॉर्मेट में प्रॉपर। हाँ, ठीक ठीक है, है। अब इसके अंदर आपके पास तीन चीजें डिफाइंड होनी चाहिए कि भाई कौन करेगा, क्या करेगा, और उससे क्या फायदा है। ठीक है। ठीक है,
हम्म तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, एज अ पर्सन, ठीक है, हम्म मतलब पर्सोना बेसिकली कोई भी, कि डेवलपर हो गया, क्लाइंट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, हम्म या फिर आप अपनी बात करोगे तो आई वांट टू व्हाटएवर द एक्शन इज, हम्म ठीक है, so ठीक that है we can this get this benefit, ठीक है। ठीक है यहाँ पे एग्जांपल्स भी है, एक बैड स्टोरी कैसी होती है, बिल्डिंग अ शिपिंग शॉपिंग कार्ट, हम्म ठीक है, तो हमें एक शॉपिंग कार्ट बिल्ड करनी है, इसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मेरे को, हम्म ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली आप समरीज लिखते कैसे हो, अगर आपको यही सेम चीज आपको एक समरी में कन्वर्ट करनी है, एक स्टोरी में कन्वर्ट करनी है, तो यू विल राइट एज एन अनरजिस्टर्ड यूजर शॉपर, ठीक है, आई वांट टू ऐड आइटम्स टू अ गेस्ट कार्ट so that I can purchase products without having to create an account. ठीक है Get your point? ये हम्म आपका रेफर करता है एक प्रॉपर स्टोरी, ठीक है, कि भाई ये मेरा एक मेन टास्क है। समझ गई गेटिंग माय पॉइंट, समझ आया? हाँ ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव द इन्वेस्ट प्रिंसिपल, ठीक है, मेरे पास एक इन्वेस्ट बेसिकली टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है कि एक स्टोरी की ना, यू कैन से प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक स्टोरी को काफी अच्छा एक स्टोरी बनाती है, ठीक है, जिसके ऊपर एक्चुअली वर्क किया जा सकता है, जिसके ऊपर स्प्रिंट्स की जा सकती हैं, ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि भाई आप अगर जब स्टोरी बना रहे हो तो आपकी कुछ इस तरीके की दिखनी चाहिए एक स्टोरी, ठीक है, किन बातों का ध्यान तो देना चाहिए जब स्टोरी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहला है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कि भाई ऐसा ना हो कि आपकी जो स्टोरी आप क्रिएट कर रहे हो उसको कंप्लीट करने के लिए पहले 5 स्टोरी अलग से कंप्लीट करनी पड़ेंगी, समझ गई डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा केस में आ रहा है कि भाई आप एक स्टोरी बनाना चाह रहे हो जो कि भाई 5 अलग अलग स्टोरीज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो पहले आप उन 5 स्टोरीज को कंप्लीट होने दोगे, उनके स्प्रिंट्स करवाओगे, उसके बाद नई स्टोरी बनाओगे, समझ गई ठीक है। पॉइंट, इसका फायदा हाँ क्या मिलता है कि भाई अब जो मेरी स्टोरी, जो मेरे टास्क ऑलरेडी पेंडिंग है, उनका रिजल्ट क्या आएगा, उसी के बेसिस पे आपकी स्टोरी बन रही है, तो हाँ रिजल्ट वेरी कर सकता है ना, तो अगर आप पहले से ही सब कुछ डिफाइन करके रखोगे तो बाद में कंफ्यूजन होगी कि भाई ये तो मैंने ऐसे सोचा था बट इसका तो रिजल्ट ही ऐसे आ रहा है, अब क्या किया जाए। अपोजिट हो तो गया हाँ, तो इट बेटर कि जब आपके पास एक बार रिजल्ट आ गया है, आप उसके बाद अपना इसके ऊपर वर्क करो अगली स्प्रिंट के ऊपर, ठीक है। देन नेगोशिएबल, कि भाई जैसे डेवलपर ने बोला 2 हफ्ते लगेंगे, तो ना 2 हफ्ते ही मत दो, उन्हें 2-3 दिन एक्स्ट्रा दे के चलो, कि भाई उनके पास कोई टेक्निकल सॉल्यूशन में कहीं पे दिक्कत आ गई या फिर उनके पास कोई बेटर सॉल्यूशन मिल गया, तो उन सब चीजों के लिए जो टाइम है दैट शुड बी नेगोशिएबल, ठीक है ठीक है। देन वी आर वैल्यूएबल, जो भी आप स्टोरी बना रहे हो दैट शुड बी वैल्यूएबल, तो जो भी आप टास्क डालना चाह रहे हो, जो भी आप कुछ भी करना चाह रहे हो, वो डायरेक्टली बेनिफिट करना चाहिए या तो आपको, आपकी जो कंपनी है उसको, या फिर जो आपके क्लाइंट है उनको। ठीक है गेटिंग अ पॉइंट या नहीं? ये वैल्यूएबल वाला एक बारी वापस से बताना, से मतलब समझ नहीं आया मुझे। वैल्यूएबल वाले का मतलब है कि भाई जो भी आप स्टोरी बना रहे हो, जो भी आप टास्क करवा रहे हो हाँ डेवलपर्स वगैरह से, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उसका कोई एंड गोल ही नहीं था, ठीक है ऐसे मतलब बेफालतू की स्टोरीज नहीं बनानी है, हमें सिर्फ ऐसी स्टोरीज बनानी है जो कंप्लीट होने पे या तो मेरी खुद की कंपनी को फायदा मिलेगा या फिर जो मेरे क्लाइंट है उनको फायदा मिलेगा, ठीक है ठीक है। हाँ अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो लेट्स से वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो क्लाइंट ने बोला कि एक डार्क मोड बनाना है ना, तो डार्क मोड बनाना कैन बी अ स्टोरी, हाँ ठीक है, क्योंकि उससे क्लाइंट का एक फीचर सीधा सीधा और डन हो रहा है, हाँ ठीक है। बट आप ये नहीं कह सकते कि डार्क मोड में कुछ स्पेसिफिक नया फीचर डाल के देखते हैं कि आपका अच्छा लगे, ये नहीं पॉइंट, समझिए कि भाई उससे आपकी कंपनी को भी कुछ फायदा नहीं हो रहा, क्लाइंट एक्स्ट्रा पे तो करेगा नहीं, हाँ मतलब बेसिकली और हमें क्लाइंट आउट को भी। द बॉक्स एक्स्ट्रा जाके कुछ नहीं करना है, जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतने भी काम करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बेसिकली बिल्कुल, ठीक मतलब है एक्स्ट्रा जाके भी आप कर सकते हो, एज सच आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट हाँ इन दी एंड वो या तो आपकी कंपनी को फायदा करे जो भी आप सोच रहे हो, या फिर वो क्लाइंट को फायदा करे, समझिए टाइम वेस्ट ठीक ना है। हो। हाँ, इसके अंदर हम डेवलपर्स का फायदा या फिर प्रोडक्ट मैनेजर्स का फायदा ये सब नहीं देखते हैं, ठीक है। ठीक है यस, उसके बाद एस्टिमेटेबल होनी चाहिए, ठीक है। एस्टिमेटेबल का मतलब क्या है कि भाई वो ना इतनी अच्छे से डिफाइंड होनी चाहिए आपकी स्टोरी
कि भाई उसको पढ़ते ही ना किसी भी पर्सन को उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया मिल जाए कि ठीक है, जो आपकी स्टोरी है, जो आपका टास्क है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है। समझ ठीक है, गई। हम्म। ठीक है, इट शुड बी स्मॉल। वही मैंने जो बताया था कि 2 वीक की एक यूजुअल स्प्रिंट होती है। तो जो भी आप स्टोरी बनाओगे वो इस हिसाब से डिजाइन करोगे कि 2 हफ्ते में वो वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है। ठीक है, स्टोरी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनानी होती है। लंबा लंबा मेन मेन पॉइंट्स लिखने हैं। नहीं नहीं, लंबा लंबा लिखना, मैंने पॉइंट्स लिखना, वो वाला पार्ट नहीं। इसके हम्म। अंदर इट्स लाइक कि मान लो आप जैसे डार्क मोड वाला पार्ट है। हाँ। डार्क मोड वाला आपने डेवलपर से पूछा कि भाई कितना टाइम लगेगा, डेवलपर ने हम्म। बोला लेट्स से 1.5 महीना लग जाएगा इसमें डार्क मोड इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, हम्म। तो आप 1.5 महीने की स्टोरी नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे, उस 1.5 महीने में से 3 2 2 वीक के स्प्रिंट्स निकालोगे कि भाई अच्छा पहले इतने पार्ट पे डार्क मोड लगा लेते हैं, फिर इतने पे लगा लेते हैं, फिर इतने पे लगा लेते हैं। ठीक है। तो वो पूरी 1.5 महीने की एक स्टोरी नहीं बनेगी, उसके 3 छोटी छोटी स्टोरीज बनाएंगे आप। ठीक है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है फिजा? हाँ, आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है, आपके बीच में मैं आवाज कह चली रही हूँ गई थी। बेसिकली हम ये कह रहे थे ना कि जैसे अगर कोई टास्क है तो उसको डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप चलना ताकि काम बिल्कुल इजी हो बिल्कुल सके। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। यही मतलब है। ठीक है, हम्म। लास्ट में टेस्टेबल होनी चाहिए आपकी स्टोरी कि भाई जो हम्म। भी उस 2 हफ्ते में काम हुआ है वो 2 हफ्तों के बाद ही टेस्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई 2 हफ्ते में आपने एक काम किया, फिर 2 हफ्ते और लगेंगे दूसरी स्प्रिंट कवर करने में, ताकि आप पहली वाली को टेस्ट कर सको। हम्म। गेटिंग पॉइंट कि भाई हाँ। जो भी आपने टास्क असाइन किया, जो भी आपने स्टोरी बनाई, वो हम्म। उसी स्प्रिंट के बाद, उस स्टोरी की स्प्रिंट के बाद वो टेस्टेबल हो जानी चाहिए। ठीक है। ठीक है, हाँ। बेसिकली एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हम्म। अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है? ठीक है, हम्म। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर हम एक बीबीडी फॉर्मेट फॉलो करते हैं, विच इज कॉल्ड बिजनेस बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। ठीक है, हम्म। इसके अंदर जो टास्क होते हैं, जो मेरा प्रोसेस रहता है, वो बेसिकली गिवन व्हेन देन वाला फॉर्मेट रहता है। ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसका एक एग्जांपल मैंने कहीं पे लिखा होना चाहिए, गिव मी सेकंड। एग्जांपल नहीं है, ठीक है, हम्म। तो अब एग्जांपल दे देते हैं, जैसे डार्क मोड वाला था। हाँ। ठीक है, तो उसका हमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनाने के लिए गिवन व्हेन एंड देन वाला पार्ट हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो गिवन अ टास्क जो भी डार्क मोड वाला है, दैट इज गिवन। ठीक है, हम्म। व्हेन व्हेन में आ जाएगा यूजर क्लिक्स दिस पर्टिकुलर बटन। डार्क मोड के ठीक लिए है। कोई ना कोई ऑप्शन होगा आपके पास। हाँ। ठीक है, तो ठीक है। गिवन में हो गया कि डार्क मोड इंप्लीमेंट हो रहा है जब ये बटन क्लिक किया जाएगा। हम्म। क्लिक करते ही आपका जो एलिमेंट्स हैं वो ब्लैक हो जाएंगे, जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाएगा, जो टेक्स्ट है वो व्हाइट हो जाएगा, देन हम्म। ये सारी चीजें। ठीक है। ठीक है, हम्म। गिवन इज द मेन फीचर जो जिस पे भी ठीक आप है। वर्क कर रहे हो। हम्म। देन कि वो फीचर ट्रिगर कब होगा, वो फीचर रन कब होगा। देन जब वो फीचर रन होगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है। ठीक है, दिस इज हाउ यू मेक अ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, जो आपका लास्ट ठीक। टेस्टेबल वाला पार्ट है ना। तो आप जब भी हम्म। स्टोरी बना रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस चीज में एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उसके लिए बिल्ड कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। ठीक है, हम्म। ओके, तो ये हमारा दोबारा प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, और उसके बाद फिर हम्म। जीरा वाला पार्ट है, तो जीरा वाला पार्ट हम कल करेंगे। ठीक है। ठीक है, ये हम्म। नोट्स में अभी आपको भेज रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक बार ना जो आगे वाला पार्ट है उसको भी आप रीड आउट करके आना। ठीक है। ठीक है, फिर समझने में इजी हो जाएगा थोड़ा, मुझे भेज दो आप। हाँ, वही मैं आपको भेज रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एंड जस्ट रिमेम्बर कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, जो नोट्स हैं, वो ना रिव्यूड नहीं है अभी, तो इसमें बीच बीच में कहीं थोड़ी बहुत गलतियां दिख सकती हैं आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, वो चैट जीपीटी पे हाँ, देख लूंगी, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो। नहीं नहीं, मतलब वैसे कंसेप्चुअली ठीक है, बट ये हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं पे कुछ इधर उधर फॉर्मेटिंग में मिस्टेक और ये सब हो सकता है। समझिए। हाँ, कोई नहीं, उतना चल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, या मैंने भेज दिया। ठीक है, हम्म।
अब कल से हम फिर जीरा के बारे में करेंगे। ओके, एंड आई विल लेट यू नो कि कल भी आपकी क्लास ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन ही होगी, क्योंकि जो पावर का फॉल्ट आया है वो रिपेयर होने में शायद से ज्यादा टाइम भी लग सकता है। अच्छा, कोई नहीं, आप मैसेज कर देना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, डन, ओके। चलिए, ओके। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। चलिए, ओके, बाय बाय।